रात के 12 बज रहे थे, लेकिन स्वाति के आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी। उसकी बगल में लेटा पति वरुण गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। स्वाति दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह कांप कर रह गई, जिसे वो सिर्फ खेल समझती थी। वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का भान नहीं था। वो मर्दों से हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग को सामान्य बात समझती थी। स्वाति अपनी फ्रेंड और रिश्तेदारों से कहती कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे स्पेशल डिस्काउंट पर मिलता है। स्वाति फोन पर अपने मायके में भाभी से कहती कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी है, इतनी बढ़िया और अच्छे डिजाइन में, बहुत सस्ती मिल गई। मैंने साड़ी बिल्कुल नहीं कलर में खरीदी, 1000 की है पर मुझे सिर्फ 500 में मिल गई। डायमंड रिंग अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देकर बनवाई। ऐसी रिंग 2 लाख से कम नहीं, परंतु मुझे कम कीमत में मिल गई। भाभी की नजरों में स्वाति की छवि बहुत ही समझदार और पारखी महिला के रूप में थी। वह जब भी कोई सामान खरीद कर भेजने को कहती, स्वाति खुशी खुशी भिजवा देती। पूरे परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। स्वाति आकर्षक नेल नक्शा वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का बेहद शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दाम और चुटकियों में करती कि हर कोई हैरान रह जाता। स्वाति का मायका मिडिल क्लास फैमिली से था। 15 साल पहले एक बड़े उद्योगपति परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति घर में हो गई, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक एक पैसे की कीमत वो जानती थी। घर खर्चे में पैसा बचाना और उस पैसों से संयम के लिए खरीदारी करने में उसे बहुत मजा आता। पति से भी पैसे मारना स्वाति को अच्छा लगता था। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार स्वाति को एक बार बड़ी आसानी से समझ आ गई थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या है, कैसे कम रेट पर खरीदारी करनी है। वो उस दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वो सेल्समैन से बात नहीं करती। सेल्समैन से वो कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट में अपने आप भैया से तय कर लूंगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती तो वो सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट बताओ, आज की नहीं 10 सालों से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी आपको रेट गलत नहीं लगेगा, क्यों चिंता करती है? सेठ कहता नहीं, इस बार ज्यादा लगा रही हूँ, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए स्वाति का काउंटर पर खड़े सेठ के हाथों को बातों बातों में स्पर्श करती या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो, देवर भाभी के बीच रुपये पैसे मत लाओ ना। अक्सर दुकानदार स्वाति की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 10-20% डिस्काउंट तक स्पेशल डिस्काउंट दे देते। एक ज्वेलर से तो स्वाति ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया। ज्वेलर आमतौर पर औरतों की कमजोरी होती है। स्वाति की भी कमजोरी थी। वह अक्सर इस ज्वेलर के यहाँ पहुँच जाती, क्या क्या नई डिजाइनें आई है देखने जाती, तो कुछ न कुछ पसंद आ ही जाता। तब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता। स्वाति कहती, साली आधी घरवाली होती है, जीजा जी इतने ही दूंगी। ज्वेलर स्वाति का
स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर स्वाति भी कि काबू में ही नहीं आती थी। सामान खरीदा और उड़न छू उस दिन भतीजे की शादी के लिए सामान ज्वेलरी खरीदने स्वाति ज्वेलर के यहाँ पहुंच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। स्वाति ने घर से निकलने से पहले ही ज्वेलर को फोन किया, भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना है, आ रही हूँ। आप डिजाइनों का चयन कर रखना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं होगा। आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है। ज्वेलर ने कहा। ज्वेलरी की यह दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था। शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहाँ कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर तैयार ज्वेलरी भी दिखाकर बेच देता था और ऑर्डर देने वाले को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता। स्वाति की एक फ्रेंड रजनी ने उस ज्वेलर से उसकी मुलाकात कराई थी, लेकिन रजनी कभी यह बात समझ नहीं पाई थी कि आखिर यह ज्वेलर स्वाति पर इतना मेहरबान क्यों रहता है। उसे नई नई डिजाइनें दिखाता है और अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है। जीजा जी, कुछ और डिजाइनें दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देखी थी। स्वाति ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। स्वाति को ज्वेलर की आंखों में शरारत नजर आ रही थी। वह बार बार सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत के मुताबिक स्वाति ने बातों बातों
वो जमीन पर गिर गया। स्वाति के लिए यही मौका था केबिन से बाहर निकल भागने का। अतः वो फुर्ती दिखाते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकल अपनी कार में जा बैठी। फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहाँ से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे आत्मगलीन हो रही थी। लंबे समय से स्वाति जिसे खेल समझती आ रही थी वो कितना गंभीर हो सकता है, उसने यह कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को